साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है। इसमें हम योजनाओं की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। इसी कड़ी में हम पिछले अंक में बताए थे आपको कि मनरेगा के तहत किस राज्य में, किस जिले में कितनी धनराशि मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई है। आज बताने वाला हूँ आपको कि मनरेगा के पैसे से व्यक्ति अपना निजी कार्य कैसे करा सकता है। यानी कि पैसा खजाना सरकारी होगा और काम अपना निजी होगा। कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि सरकारी पैसे से हम सरकारी काम ही नहीं, अपना निजी कार्य भी करा सकते हैं। इसके बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे जो है अपना निजी कार्य करा सकते हैं, क्योंकि बहुत से साथी नहीं जानते हैं कि मनरेगा से पैसे से अपना निजी कार्य भी कराया जा सकता है, व्यक्तिगत कार्य भी कराए जा सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार इसलिए नहीं करते हैं प्रधान लोग और सेक्रेटरी लोग और ग्राम पंचायत के अधिकारी लोग, क्योंकि उसमें उनको कमीशन नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि लाभार्थी परक कार्य है। सरकार ने व्यवस्था किया है कि कोई व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है, व्यवसाय करता है, उसमें कुछ प्रोत्साहन के रूप में, उसकी मदद के रूप में सरकार ने व्यवस्था किया है कि सरकार उनको मनरेगा से कुछ काम कराएगी, जिससे उनका रोजगार आगे बढ़ता रहे, उनका आर्थिक आय सुधार होता रहे। तो कुल मनरेगा से जो है 260 प्रकार के कार्य अनुमन हैं, जिसमें 193 कार्य समुदाय का समूह वाले हैं और वहीं पे व्यक्तिगत लाभार्थियों वाले कार्य जो है 67 हैं। यानी 67 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो व्यक्तिगत कार्य हैं, निजी कार्य हैं, सरकारी पैसे से व्यक्ति करा सकता है। यह योजना मनरेगा जो है गांव के लिए है। जो लोग गांव में रहते हैं वह लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ दिया जाना होता है, पात्रता के दायरे में वही लोग आते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए, किसी को पशु शेड बनवाना हो, गाय भैंस के लिए शेड बनवाना हो, बकरी के लिए शेड बनवाना हो और मुर्गी के लिए शेड बनवाना हो, मछली तालाब खुदाई कराना हो, अपने खेत का मेड़बंदी कराना हो, बहुत सारे कार्य हैं जो मनरेगा से अपने निजी कार्य के लिए आप करा सकते हैं। पैसा सरकारी होगा, मनरेगा का होगा, लेकिन जो काम है वो निजी कार्य अपना होगा। तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था दिया है, इसका आप जरूर लाभ उठाइए। इसके लिए बता दूं आपको कौन कौन से वो 67 प्रकार के कार्य हैं जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार करा सकते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि PMAYG भवनों का निर्माण और इसके राज्य योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण। अगला है पेरीफेरल फार्म फील्ड एंड बंड का निर्माण, पेरीफेरल फार्म फील्ड एंड बंड का निर्माण, अथर्न कंटूर बंड निर्माण, पेबल कंटूर बंड निर्माण, स्टोन कंटूर बंड निर्माण, अर्थन ग्रेडेड बंड निर्माण, पेबल ग्रेडेड बंड निर्माण, स्टोन ग्रेडेड बंड निर्माण। ये कुछ कार्य हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको। और ये अगला है सिल्वी पास्चर घास के मैदानों का विकास, बंजर भूमि पर्तभूमि का समतलीकरण, सही आकार देना, चौर या जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि का निकासी, जल निकासी के कार्य, ब्रूश वुड चेक डैम का निर्माण, इनकट चौक डैम का निर्माण, बोल्डर चेक डैम का निर्माण, चिनाई सीसी चेक डैम का निर्माण, गेबियन चेक डैम का निर्माण, कंपोस्ट पिट का निर्माण। जिसके यहाँ गाय भैंस होंगी वो कंपोस्ट पिट का निर्माण भी इसके तहत सरकारी पैसे से अपने घर पे, अपने ज़मीन पे करा सकते हैं। इसके अलावा अगला है कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट संरचना का निर्माण, नाडेप कंपोस्ट संरचना का निर्माण, बरकेले कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण, फिश ड्राइंग यार्ड का निर्माण, किनारों पर बागवानी वृक्षों का लगाना, तटीय किनारों पर बागवानी वृक्षों को लगाना, किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों का लगाना, समुद्र तट पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना, बंजर भूमि के किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना, किनारों पर कृषि वानिकी वृक्षों को लगाना। फिर अगला है समुद्र तट पर वानिकी वृक्षों को लगाना, बंजर भूमि के किनारों पर वानिकी वृक्षों को लगाना, शेल्टर बेल्ट वृक्षों को एक सीध में लगाना, तटीय शेल्टर वृक्ष को एक सीध में लगाना, खेतों में बागवानी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन करना, बागवानी वृक्षों का वेस्ट लैंड ब्लॉक प्लांटेशन, मैदानी क्षेत्र में कृषि वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन, कृषि वानिकी वृक्षों का वेस्ट लैंड ब्लॉक कंप्रेशन, वानिकी वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन, वानिकी वृक्षों का वेस्ट लैंड ब्लॉक प्लांटेशन, खेतों में सीरिकल्चर वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन, सीरिकल्चर वृक्षों का वेस्ट लैंड ब्लॉक प्लांटेशन, खेतों में बायो ड्रेनेज वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन, बायो ड्रेनेज वृक्षों का वेस्ट लैंड ब्लॉक प्लांटेशन, खेतों में शेल्टर बेल्ट वृक्षों का ब्लॉक प्लांटेशन,
कोस्टल शेल्टर बेल्ट वृक्षों का बाउंड्री वॉल प्लांटेशन। फिर अगला है वृक्षों का उपयोग कर वेस्टलैंड का नवीनीकरण, मिट्टी के गली प्लग का निर्माण, स्टोन बोल्डर गली प्लग का निर्माण, नर्सरी में वृद्धि करना या पौधरोपण करना है, कोई नर्सरी तैयार करते हैं उनमें विकास करने के लिए है, मिनी अंतः श्रवण टैंक का निर्माण, कृषि तालाबों का निर्माण, पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण, सोख्ता का निर्माण कर सकते हैं, और पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण, कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर का निर्माण, मवेशी आश्रय का निर्माण, बकरी आश्रय का निर्माण, सुअर पालन आश्रय का निर्माण, कुक्कुट पालन आश्रय का निर्माण, सोख्ता गड्ढे का निर्माण, लेवल बेंच टेरेंट का निर्माण, अपलैंड बेंच टेरेस का निर्माण। अगला है इकाई शौचालयों का निर्माण, छितरे हुए ट्रेंच का निर्माण, अजोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, बायोमेनर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। ये 67 प्रकार के कार्य हैं जो निजी कार्य व्यक्ति सरकारी पैसे से, मनरेगा के पैसे से करा सकता है। अब इसके लिए पात्र कौन है, कौन कौन लोग इसके लिए माने गए हैं पात्र, क्योंकि सबको लाभ नहीं मिल सकता है, ये बेहद ज़रूरतमंद लोगों के लिए योजना है। तो इसमें जान लीजिए, इसमें अनुसूचित जाति के परिवार, अनुसूचित जनजाति के परिवार, घुमंतु जाति परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार, शेक सूची के अंतर्गत चिन्हित परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग परिवार, भूमि सुधारों के लाभार्थी वाले परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लाभार्थी, अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन लाभार्थी जो वन टाइगर लोग होते हैं, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008 के यथाप्रभाषित लाभार्थी परिवार। तो ये परिवार हैं जो पात्र हैं जिनको लाभ मिलना होता है। इसके अलावा यदि ये लोग संतृप्त हो जाते हैं किसी गांव में, तो उसके बाद जो है लघु और सीमांत किसानों को इसमें लाभ दिया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं मनरेगा के पैसे से अपना काम कराना, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा डीएम के नाम से या सीडीओ के नाम से या बीडीओ के नाम से या सेक्रेटरी के नाम से कि आप फला गाँव रहने वाले हैं, आपके गाँव मान लीजिए आपको पशु शेड का निर्माण कराना है, तो आप लिखेंगे कि आपके यहाँ 2-4 जो भी गाय भैंस हैं उनके आवास के लिए एक शेड का निर्माण कराना चाहता हूँ। तो इसके बाद एक प्रारंभिक जांच होगी, मौके पर देखा जाएगा आपके पास पशु हैं या नहीं है, जो भी कार्य करना होता है मौके पर उसकी जांच होगी, सत्यापन मिलेगा, उसके बाद एस्टीमेट बनाया जाएगा। एस्टीमेट बनाने के बाद मनरेगा से उस कार्य को कराया जाएगा, सरकारी पैसा रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिनका भी कार्य होगा वो मनरेगा जॉब कार्ड धारक होना चाहिए, मनरेगा सूची में उनका नाम होना चाहिए, यानी कि मजदूर उनको होना चाहिए। तो साथियों, जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। यदि और कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में लिखिएगा। आपके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी बताइएगा, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।